हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पारा मेडिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लेकर आया हूं, जो कि पारा मेडिकल पेपर पर बिल्कुल आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे चैनल पे अभी न्यू है या जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। आप जितने सारे सेट पिछला क्वेश्चन पूछा गया, पिछले ईयर्स में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। पिछला साल जो भी पढ़ाया गया था इस चैनल पर से 70 to 80% क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर गया था। तो इस बार भी मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि 70 to 80% क्वेश्चन इसी चैनल पर से मैच करेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जितना पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, सारा को आप याद कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, केचुआ के हृदय में कितनी संख्याएं होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, केचुआ केचुआ जो खेतों में पाया जाता है, जिसको फार्मर का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, उसको केचुआ के हृदय में कितनी संख्याएं होती है। हाउ नंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ केचुआ। कह रहा है केचुआ के हृदय में कितनी संख्याएं होती है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ केचुआ। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 5 होता है, चौथा 2 होता है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है केचुआ के हृदय में कितनी संख्याएं होती है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ केचुआ। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। केचुआ के हृदय में 4 संख्याएं होती है। कितना होता है, 4 संख्या होता है। कितना होता है बच्चों, 4 संख्या होता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, विशालतम स्तनधारी कौन सा है। कह रहा है विशालतम स्तनधारी कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट मैमल। कह रहा है सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है। पहला ऑप्शन एलिफेंट यानी हाथी, दूसरा ऑप्शन काऊ यानी गाय, तीसरा ऑप्शन व्हेल, चौथा ऑप्शन शार्क। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। व्हेल है जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे लार्जेस्ट मैमल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, तिलचट्टा। तिलचट्टा जो घरों में कॉकरोच जिसको बोलते हैं, तिलचट्टा जो घर में पाया जाता है, कर तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका श्वसन अंग। कह रहा है तिलचट्टा है जो कि जल में जीवित नहीं रह पाता है, क्यों, क्योंकि उसका श्वसन अंग दूसरा प्रकार का होता है। किस प्रकार का, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका श्वसन अंग होता है जो किस प्रकार का होता है, जिसके वजह से वह जल में जीवित नहीं रह पाता है। इंग्लिश की बात किया जाए तो कॉकरेज कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज। कह रहा उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होता है जिसके कारण वह जल में जीवित नहीं रह पाता है। पहला बातक एरोटर, दूसरा ऑप्शन लंग्स यानी फेफड़ा, तीसरा स्किन यानी त्वचा, या नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा तिलचट्टा है जो जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है, किस प्रकार का होता है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बातक होता है, एरेटर होता है। क्या होता है बच्चों, बातक एरेटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सार्क। सार्क के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है। कह रहा है जो सार्क मछली है उसका यकृत से जो तेल निकलता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन द सार्क लीवर ऑयल। सार्क के लीवर से जो ऑयल निकलता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन ए। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सार्क के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सार्क के यकृत में के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देता है बच्चों एग्जाम में क्या चीज, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आप लोग याद रखिए कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है। कौन सा बीमारी होता है बच्चों, रतौंधी होता है। कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा नंबर, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्या चीज, बेरी बेरी होता है। कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी। कौन सा बीमारी, बेरी बेरी। और सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी होता है। कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी, स्कर्वी होता है। आप ये भी याद रखिए। विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। कौन सा बीमारी होता है बच्चों, रिकेट्स होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। वेयर इज द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया लोकेटेड। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन पटना में, दूसरा अलीपुर यानी कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन पंजाब में, चौथा ऑप्शन गुजरात में। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। वेयर इज द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया लोकेटेड। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जो भी इस चैनल पे करवाया जाता है बच्चों सारा इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले साल भी करवाया गया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। 70 to 80% मैच किया था। जो पढ़ कर गए थे उन लोगों का अच्छा अच्छा नंबर आया और अच्छे कॉलेज में है। तो आपको भी मैं बता रहा हूँ कि जितना सारा क्वेश्चन इस पर करवाया जा रहा है सारा क्वेश्चन रट जाइए। हम पर विश्वास करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कीजिएगा। 100% गारंटी है। चलिए सभी लोग इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, अलीपुर यानी कोलकाता में पाया जाता है। कहाँ, अलीपुर कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। कह रहा है संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। विच इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। पहला ऑप्शन कोबरा, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोफिश यानी समुद्री सांप, तीसरा ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। कह रहा है संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। विच इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। कोबरा या हाइड्रोफिश या दोनों होगा या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफिश है जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप है। कौन सा है, हाइड्रोफिश है जो संसार का सबसे जहरीला सांप है जो कि समुद्री सांप है। आप सभी लोग याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा हाइड्रोफिश है जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप है, पॉइजनस स्नेक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी मछली कौन सी है। कह रहा है सबसे छोटा मछली कौन सा है। बीच इज द स्मॉलेस्ट फिश, तारा मछली यानी स्टार फिश, ड्वार्फ गोभी, दोनों या तो नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे छोटी मछली कौन सी, पहला ऑप्शन तारा फिश, ड्वार्फ गोभी, दोनों या नन, बीच इज द स्मॉलेस्ट फिश। चलिए सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में दोनों जगह पे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाए, उस पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ड्वार्फ फिश, ड्वार्फ गोभी है जो कि क्या है, ड्वार्फ गोभी है, वो सबसे छोटी मछली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, मधुमक्खी पालन अनुसंधान अनुसंधान स्थान कहाँ है। कह रहा मधुमक्खी पालन का अनुसंधान स्थान कहाँ है। वेयर इज द बी कीपिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी का अनुसंधान स्थान मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। पहला ऑप्शन पुणे यानी महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन आनंद यानी गुजरात में, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मधुमक्खी पालन संसाधन अनुसंधान कहाँ स्थित है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेयर इज द बी कीपिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पुणे में है। मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों, पुणे यानी महाराष्ट्र में। कहाँ है, पुणे यानी महाराष्ट्र में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आनंद यानी गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में क्या है, तो गुजरात में भारत डेयरी निगम है। कौन सा है, भारतीय डेयरी निगम है। कौन सा है, भारतीय डेयरी दूध वाला, भारतीय डेयरी
डेयरी निगम है। कौन सा है? डेयरी निगम, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बेंगलुरु की बात किया जाए तो बेंगलुरु में मुर्गी पालन का है। किसका है बच्चों? मुर्गी पालन का। आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। एग्जाम में क्या होता है? पूछ देता है मुर्गी पालन का। मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या है? तब बकरी पालन का है। किसका बच्चों? बकरी पालन का। किसका है? बकरी पालन का। कहाँ है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में बकरी पालन का। किसका बच्चों? बकरी पालन का। तो ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है इन चारों में से कोई एक आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पशुओं की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। कह रहा है पशु होता है उसका आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। हाउ इज द एज ऑफ द एनिमल्स डिटरमाइंड। कह रहा है पशु का आयु हम कैसे निकालते हैं कि पशु का आयु कितना हुआ है। पहला ऑप्शन सिंह के छिलके गिनकर, काउंटिंग हॉर्न्स रिंग। दूसरा ऑप्शन दांत गिनकर, काउंटिंग टीथ। या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं, नन। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रहा है पशुओं की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। हाउ इज द एज ऑफ एनिमल्स डिटरमाइंड। पहला सिंह के छिलके गिनकर यानी काउंटिंग हॉर्न रिंग। दूसरा ऑप्शन दांत गिनकर, काउंटिंग टीथ। या दोनों, दोनों से निकाला जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दोनों से निकाला जाता है, यानी काउंटिंग ऑफ हॉर्न रिंग करके भी निकाल सकते हैं, या तो दांत गिनकर भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों से निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय का उद्भव देश कौन सा है। कह रहा है चाय का उद्भव देश कौन सा है, मतलब चाय कहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ है चाय। विच इज द कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ चाय। चाय का शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन भारत यानी इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है चाय का उद्भव देश कौन सा है। विच इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ टी। चाय का शुरुआती करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चाइना से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से हुआ है बच्चों? चाइना से स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों? चाइना से हुआ है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है चावल का उद्भव देश कौन सा है। कह रहा है चावल का उद्भव देश कौन सा है। चावल की शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है। विच इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। राइस का शुरुआत करने वाला पहला कंट्री कौन सा है। ए इंडिया यानी भारत, बी नेपाल, सी चाइना, डी अमेरिका। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चावल का उद्भव देश है वो भारत है। कौन सा है? चावल का उद्भव देश है वो भारत है। आप सभी लोग याद रखिएगा। ओरिजिन, राइस का ओरिजिन कौन है बच्चों? भारत है, यानी इंडिया है। कौन है बच्चों? इंडिया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होता है। क्वेश्चन कर रहा है चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द राइस। राइस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 10 से 20%, 2 से 5%, 3 से 4%, 8 से 10%। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 8 से 10% होता है। कितना होता है? 8 से 10% चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है। कह रहा हल्दी, हल्दी है उसका वनस्पतिक नाम क्या है। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक का यानी हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन पाइपर बिटल, दूसरा ऑप्शन कॉफिया अरेबिया, तीसरा ऑप्शन है कोकस न्यूसिफेरा, चौथा ऑप्शन है सिनेमोनम जेलिनिकम। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअली अगर सही सही बात किया जाए तो इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। हल्दी का वनस्पतिक नेम इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गई है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको आंसर बता देता हूँ। आप सभी लोग याद रखिएगा। हल्दी का वनस्पतिक नेम क्या है बच्चों? हल्दी का वनस्पतिक नेम है कुरकुमा लौंगा है। क्या बच्चों? कुरकुमा लौंगा है। क्या? कुरकुमा।
कुरकुमा, आप लोग याद रखिएगा, कुरकुमा लौंगा है। क्या कुरकुमा लौंगा है, कुरकुमा लौंगा है, आप लोग याद रखिएगा। हल्दी का वनस्पतिक नेम क्या है, कुरकुरा लौंगा है, कुरकुमा लौंगा है, हल्दी का बोटनिकल नेम है। अगर बात किया जाए पाइपर बीटल किसका है, कह रहा पाइपर बीटल किसका है, पाइपर बीटल वनस्पतिक नेम किसका है, तो पाइपर बीटल आपको याद रखना पान का पत्ता का है। किसका है बच्चों, पान का पत्ता का है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। कॉफिया अरेबिया किसका है, तो आपको तो ऐसे ही आंसर से ही पता चल रहा है कि कॉफिया अरेबिया किसका है, कॉफी का है। किसका है बच्चों, कॉफी का है, किसका है, कॉफी का है। कोकस न्यूसीफेरा की बात किया जाए तो कोकस न्यूसीफेरा नारियल का है, आप ये भी याद रखिएगा। किसका है बच्चों, कोकस न्यूसीफेरा नारियल का है, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। किसका बच्चों, नारियल का है। अगर जो सिनोमेना जेलिनिकम की बात किया जाए तो सेनामोनम जेलिनिकम है, वो किसका है, तो सेनेमोना जेलिनिकम है जो इलायची का है। किसका, इलायची का है, ये भी आप याद रखिएगा। किसका बच्चों, इलायची का है। किसका, इलायची का है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, केचुआ किस संघ का जीव है, कह रहा अर्थवॉर्म इज द आइन ऑर्गन ऑफ द विच एसोसिएशन। कह रहा है केचुआ है जो किस संघ का जीव है, अर्थवॉर्म इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ विच एसोसिएशन। पहला ऑप्शन अर्थोपोडा, दूसरा ऑप्शन मोलस्का, तीसरा ऑप्शन एनेलिडा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। केचुआ है जो कि किस संघ का जीव है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन अर्थोपोडा, दूसरा ऑप्शन मोलस्का, तीसरा ऑप्शन एनेलिडा, चौथा ऑप्शन नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा संघ से बिलोंग करता है। केचुआ किसके संघ से बिलोंग करता है, तो एनिलिडा संघ से बिलोंग करता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, निद्रा, निद्रा यानी कि जो नींद आती है, निद्रा रोग किस मक्खी से फैलता है। मतलब एक निद्रा बीमारी है जो कि पकड़ लेने से, मतलब वो जो मरीज होता है दिन रात सोते रहता है, उसको सबसे ज्यादा नींद ही आता है। तो वही पूछ रहा है निद्रा रोग है वो किस बीमारी से, किस मक्खी से फैलता है। कह रहा है बीच फ्लाई स्प्रेड स्पेलिंग सिकनेस। कह रहा है निद्रा रोग है वो किस मक्खी से फैलता है, बीच फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस। पहला ऑप्शन बीसी मक्खी से यानी बीसी फ्लाई, दूसरा ऑप्शन सीसी मक्खी यानी सीसी फ्लाई, तीसरा ऑप्शन घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई, या तो नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निद्रा एक प्रकार का रोग है, वो किस मक्खी से फैलता है, बीच फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस। पहला ऑप्शन बीसी मक्खी, दूसरा ऑप्शन सीसी मक्खी, तीसरा ऑप्शन घरेलू मक्खी, या चौथा नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, सीसी मक्खी से फैलता है। किसके द्वारा, सीसी मक्खी से निद्रा रोग फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस फैलता है, किसके द्वारा, सीसी मक्खी से, सीसी फ्लाई से फैलता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को शेयर करें,